नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। ध्यान रखेंगे, आपके लिए कुछ प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। प्रश्न है कि बीज रहित कोई भी फल अगर प्राप्त करेंगे तो वह फल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होगा। और अभी आम का मौसम चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो है रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु एक आम है। सिंधु आम को जो है बनाने वाले संस्था का नाम बताना है, और किस राज्य ने और किस देश ने इस आम को सबसे पहले बनाया था। सिंधु आम का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वह किन दो आम के प्रजातियों के हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण से हुआ है, यह ध्यान रखेंगे। आम की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है, और भारतवर्ष में आम की लगभग कितनी प्रजातियां मौजूद है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके अपने कमेंट्स बॉक्स यानी इस YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में देना है, ये ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में देखेंगे, प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्लांट हार्मोन जिस तरह से हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स इंपॉर्टेंस होते हैं, हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन GTH हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, और हमारे शरीर में इसके अलावे अन्य हार्मोन पाए जाते हैं, उसी तरह से प्लांट में भी जो है बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलता है। प्लांट हार्मोन में से जो है याद रखेंगे, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन को क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी फैक्ट्स आपके समक्ष हम लेकर के आते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट आपके NCERT से जो है रिलेटेड होता है, और ध्यान रखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड होता है। कहने का मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो आप 5 या 10 मिनट का वीडियो देखते हैं दोस्तों, ये 5-10 मिनट का वीडियो हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसके पीछे जो है हमारी बहुत मेहनत होती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप इस सेशन को जितना ज्यादा लाइक्स और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं आपके टॉपिक पर। प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को अन्य यानी अल्टरनेट इसका नेम क्या है? तो फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन बेसिकली जो है आपके NCERT में जो है 5 प्लांट हार्मोन का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी उसके अलावे हम देखेंगे। तो प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये प्लांट हार्मोन है। इसके अलावे और कौन है? तो फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस के बारे में वैज्ञानिक को विशेष अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, बस इतना प्राप्त है कि फ्लोरिजेंस एक हार्मोन होता है प्लांट में, जो फूलों को खिलाने में मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन के खोजकर्ता जो है कौन है? तो वेंट। वेंट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है ऑक्सिन हार्मोन को खोजा। वेंट ने जो है इस हार्मोन की खोज या सबसे पहले इस हार्मोन को आइसोलेट जो किया, वह कहां से किया? तो ह्यूमन यूरिन से यानी मानव मूत्र से जो है इसे आइसोलेट किया। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि ये तो प्लांट हार्मोन है, तो ये जो है ह्यूमन यूरिन में कहां से आया? तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है प्लांट के बने प्रोडक्ट या प्लांट से प्राप्त उत्पाद को ही खाते हैं, तो जिसके कारण हमारे शरीर में जो है ये हार्मोन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मानव मूत्र से यानी ह्यूमन यूरिन से जो है सबसे पहले किस हार्मोन को आइसोलेट किया गया था? किस प्लांट हार्मोन को? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन के खोजकर्ता कौन थे? वेंट। कौन थे? वेंट, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावे जो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक हार्मोन है। इस हार्मोन के खोजकर्ता है जापान के एक वैज्ञानिक थे
कुरोसावा ने जो है इसकी खोज की, और कुरोसावा ने इसकी खोज धान के खेत से किया। यानी धान के पौधे से सबसे पहले जो है जिब्रेलिन हार्मोन को अलग किया गया था, इसको खोजा गया था, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपका है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के खोजकर्ता दो वैज्ञानिक हैं, मिलर है और लेंथम है। मिलर ने जो है इसकी खोज दो जगह से की, फंजाई यानी कवक के डीएनए से जो है, कवक के डीएनए से जो है साइटोकाइनिन को खोजने वाला जो है व्यक्ति कौन था? मिलर। और कवक के अलावे इसने जो है इष्ट, ठीक है, इष्ट यानी जिसको हिंदी में खमीर कहा जाता है, खमीर से जो है इसने जो है अलग किया किस हार्मोन को, किस प्लांट हार्मोन को? तो साइटोकाइनिन को। तो साइटोकाइनिन हार्मोन को मिलर ने कहां से खोजा? तो फंजाई के डीएनए से और ईस्ट से जो है खोजा। फंजाई और ईस्ट दोनों, इन दोनों से इसकी खोज की किसने? मिलर ने, इसीलिए इसे काइनेटीन भी कहा जाता है। तो किस पादप हार्मोन को काइनेटीन कहा जाता है? तो काइनेटीन जो है साइटोकाइनिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साइटोकाइनिन को जो है काइनेटीन हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बाद में इसकी खोज लेंथम ने की। लेंथम ने इसकी खोज जो है मक्के के पौधे से किया। लेंथम ने इसकी खोज कहां से किया? तो मक्के के पौधे से किया। और ध्यान रखेंगे, मक्के के पौधे से जब इसने इनका खोज किया साइटोकाइनिन का, तो इसे नाम क्या दिया गया? जियाटीन। क्या नाम दिया गया? जियाटीन नाम दिया गया। तो जियाटीन या काइनेटीन, जियाटीन या काइनेटीन किसे जो है कहते हैं? तो साइटोकाइनिन को कहते हैं। किसे कहते हैं? साइटोकाइनिन को कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावे है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल के खोजकर्ता दो वैज्ञानिक हैं, कार्न्स है और एडिकोट है। कार्न्स और एडिकोट ने इसकी खोज जो है 1961-65 में किया। कहां से किया? तो कपास के पादप से किया। कहां से किया? कपास के पादप से किया। इसके अलावे अगला आपका हार्मोन है कौन? इथिलीन या इथाइलिन। इस हार्मोन के खोजकर्ता हैं बर्ग। साइंटिस्ट के नाम कौन है? तो बर्ग ने जो है इथिलीन की खोज की, और एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र जो है हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला प्लांट हार्मोन कौन है? तो ध्यान रखेंगे एथेलिन। एथेलिन जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला प्लांट हार्मोन है। इस एथेलिन का उपयोग जो है कहां किया जाता है? तो यह हार्मोन जो है फ्रूट रिपेनिंग में इसका काम होता है, यानी फलों को पकाने में यह मदद करता है। तो इथिलीन एक हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इथिलीन का प्रयोग जो है पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में किया जाता है। अब ये व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, यानी पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया क्या है? जब बिना निषेचन के जो है फल की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक फलन। और पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी फल, यानी अनिषेक फल। और अनिषेक फल जो होता है वह क्या होता है? बिना बीज वाला फल होता है। यानी अनिषेक फलन से जो फल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, वह बिना बीज वाला फल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बिना बीज वाला जो है फल बनाने के लिए जो है किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? तो इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है बारीकी से हम सारे हार्मोन के जो है फंक्शन देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सिन के खोज करता है वेंट, जिब्रेलिन के खोज करता है कुरोसावा ने जो है जिब्रेलिन की खोज कहां से की थी? धान की खेत से। और ये कुरोसावा कहां के वैज्ञानिक थे? तो जापान के वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखेंगे। साइटोकाइनिन के खोजकर्ता दो वैज्ञानिक हैं, मिलर और लेंथम। मिलर ने इसकी खोज फंजाई के डीएनए से किया था, और इसके अलावे जो है ईस्ट से किया था, जबकि लेंथम ने इसकी खोज जो है मक्के से की थी। एब्सेसिक अम्ल के खोजकर्ता कौन से है? कॉर्न्स एवं एडिकोट। इसने जो है 1961-65 में कपास के पौधे से इसकी खोज की थी। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वह है एथिलीन, जिसके खोजकर्ता कौन है? तो बर्ग। कौन है? बर्ग।
अब उसके अलावे एक हार्मोन ये भी है फ्लोरिजेंस, जो फूलों को खिलाने में मदद करता है। फूल जो है किस हार्मोन की मदद से जो है खिलता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें से 3 ऐसे हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो ग्रोथ प्रमोटर होता है। 3 ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, यानी वृद्धि में मदद करता है। वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है। यानी पादपों की वृद्धि कराने में कितने हार्मोन जिम्मेदार हैं, तो 3 हार्मोन जो है जिम्मेदार हैं। कौन कौन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब यहां पर कंफ्यूजन ये आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है पादपों की वृद्धि में मदद करता है। अगर ऑप्शन में ये तीनों है और इसके अलावा जो है एक हार्मोन आपको दे देता है इथाइलिन, क्या दे देता है, इथाइलिन हार्मोन जो है दे देता है, तो ये इथाइलिन हार्मोन, 4 ऑप्शन हुए आपके। तो अब इसमें से जो है आप यहाँ कंफ्यूज क्या होइएगा कि ये तीनों हार्मोन तो जो है क्या है कि ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि पादपों में वृद्धि कराता है। तो इस कंडीशन में साथियों क्या करना है, आपको साइटोकाइनिन को टिक करना है। साइटोकाइनिन को क्यों टिक करना है, ये ध्यान रखेंगे कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन में, साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन करके यानी कोशिका में वृद्धि, यानी कोशिका की संख्या में वृद्धि करके क्या करता है, पादपों की वृद्धि कराता है। जबकि ऑक्सिन और जिब्रेलिन एक ऐसे हार्मोन है जो सेल एलोंगेशन कराता है। सेल एलोंगेशन इट्स मीन क्या, कोशिका दीर्घन। कोशिका दीर्घन का मतलब जो है सेल के साइज में वृद्धि करके जो है, यानी सेल की साइज यानी कि कोशिका का जो है साइज यानी आकार जो है बढ़ा करके वृद्धि कराता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप किसे चुनेंगे, तो साइटोकाइनिन को चुनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका 2 ऐसे हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, जिसे शॉर्ट में ABA कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हार्मोन आपका ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब हो गया वृद्धि को रोकने वाला। तो वृद्धि को रोकने वाला 2 हार्मोन, वृद्धि को रोकने वाला कौन, कितने हार्मोन है, तो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, तो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, तो ABA है, ABA है और क्या है, तो इथाइलिन है। कौन है, इथाइलिन हार्मोन जो है वृद्धि को रोकता है। तो 2 ऐसे हार्मोन है जो प्लांट में वृद्धि को रोकता है। अगर प्लांट की वृद्धि को नहीं रोकेगा तो प्लांट जो है ग्रोथ करते ही रह जाएगा, इसीलिए उसे रोकना भी जरूरी है। तो वृद्धि को रोकने वाला 2 हार्मोन है, 2 प्लांट हार्मोन ऐसे हैं जो वृद्धि को रोकता है। कौन कौन है, तो ABA यानी जो है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, 2 ऐसे हार्मोन जो है वह क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सिन के फंक्शन को ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखेंगे। एपिकल डोमिनेंस सपोज कीजिए कि ये प्लांट है, तो प्लांट के इस एपिकल पार्ट पर जो है ग्रोथ, ये एपिकल पार्ट्स जो ग्रोथ करता है वह किस हार्मोन के कारण करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण करता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण करता है। इसके अलावा यह हार्मोन क्या करेगा, सेल इलोंगेशन कराएगा। क्या कराएगा, सेल इलोंगेशन, मतलब कोशिका के साइज यानी कि सेल के साइज में इंक्रीज करके जो है ग्रोथ कराएगा। तो यानी एक तरह से ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन भी है। अच्छा, ऑक्सिन हार्मोन को जो है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन को जो है क्या करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले जो है मानव यूरिन से जो है आइसोलेट किया गया था। ध्यान रखेंगे साथियों, इन सभी हार्मोन के फंक्शन को बारीकी से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।